बिहार में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई है सिद्धनाथ मंदिर में। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में भी ऐसे ही हादसा हुआ था। देखिए, इधर के दिनों में सावन के महीने में भोले के शंकर भगवान के भक्तों की बढ़ गई है संख्या, और जिसके कारण सबको लगता है जल्दबाजी में हम ले लें, पहले आगे जाएं जल्द। और मैंने जो पता किया उसमें यही था कि एक बार भीड़ ज़्यादा बढ़ गया अंदर से निकलने और जाने के कारण ये हो गया। वैसे वहाँ सारी व्यवस्था थी पहले से, लेकिन लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। मैं शिव भक्तों से अपील करूंगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें। यही मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग मृतक हुए हैं, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है, महादेव उनको सहने की ताकत दे। कांग्रेस जेपीसी प्रोब डिमांड कर रही है। जयराम रमेश हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मौदानी स्कैंडल बोल रहे हैं। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, हम 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, भारत जो है 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पर राहुल गांधी का जो कमेंट आया इंटरनेट पे, वो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जेन्युइननेस है जो स्टॉक मार्केट की, उसको आघात पहुंचा सकता है और इकॉनमी को भी। देखिए राहुल, मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। तो ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है लोगों को भ्रम फैला। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जिसमें कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। हम कभी बिग बाजार टाइप का ये बाजार लगाते हैं, हम उन्हें टेक्नोलॉजी से, निफ्ट से जोड़ते हैं। जो हमारे वीवर हैं उनको बनारस की साड़ी, तो बनारस की साड़ी में फोरकास्ट डिजाइन कलर क्या होगा, इसके लिए अब हम निफ्ट से इनको जोड़ रहे हैं। और मेरा पूरा उम्मीद है कि ये डोमेस्टिक सेल हमारा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम साड़ी, धोती, कुर्ता, इसमें हैंडलूम को रखा है। लेकिन अब हैंडलूम यंगस्टर के लिए वियर फैशन के रूप में एरी सिल्क का हमने डेनिम के कुर्ती लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सिल्क से लेकर के कॉटन तक में, तो अब एक नए डिजाइन की तरह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को लाने की कोशिश मोदी जी का है। और इसमें गरीबों का सबसे ज़्यादा लाभ होता है। अगर हमने लक्ष्य यही है, आज कम से कम भारत के अंदर 35 लाख तो हैंडलूम के परिवार हैं। जब परिवार की बात कहता हूं, ये 35 लाख परिवार को अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ का अनऑर्गेनाइज सेल हो रहा है। अब इन्हें हम अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कपड़े
की ओर ले जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उन ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 90% हिस्सेदारी भारत का है और लोग चाहते हैं इसमें लेस कार्बन, लेस वाटर फुटप्रिंट है। तो दुनिया सस्टेनेबल की ओर जा रहा है और मेरा दावा है कि आने वाले दिन में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और डोमेस्टिक मार्केट में भी हम इस ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। सर, फारूक अब्दुल्ला जी ने एक तरीके से कहा है कि कैसे सर बिहार की जहां रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे और सिग्निफिकेंट रिस्क पर है। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद कहा, आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी, मैं कुछ कह नहीं सकता उनको क्योंकि वो बड़े बाप के बेटे हैं। राहुल गांधी को भारत का दशा और दिशा नहीं मालूम है। राहुल जी को ये नहीं मालूम है कि बीभर क्या होते हैं और बीभर का क्या तकलीफ है। ये नरेंद्र मोदी को मालूम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गांव गरीब किसान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी की जब आप चर्चा करते हो तो राहुल गांधी को नहीं पता है कि बीभर के लिए क्या होनी चाहिए। ये मोदी जी ही जानते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो 35 लाख हमारे बीभर परिवार हैं और हैंडीक्राफ्ट को जोड़ लेंगे तो लगभग 1 लाख से ऊपर परिवार इसमें जुड़े हैं। 35 लाख उधर तो 1 करोड़ परिवार जुड़े हैं। और ये परिवार आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि उनके लिए हम विदेश में भी बाजार खोजते हैं, देश के अंदर भी बाजार खोजते हैं। इसलिए उन्हें नहीं मालूम होगा कि रोजगार किसको कहते हैं। स्टॉक मार्केट रिस्क पर है, स्टॉक मार्केट रिस्क पर है, उसमें इन्वेस्ट करना जो है रिस्की हो सकता है। ये देखिए, राहुल गांधी शुरू से भ्रम फैलाते हैं। राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं। कोई देश का दुश्मन ही अफवाह फैलाएगा। ये कभी विदेश जाते हैं, विदेश में फैलाते और देश के अंदर फैलाते। सर, बिहार के जहानाबाद में सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई। ये दुखद घटना है बिहार की और मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। और शिव भक्तों से मेरा प्रार्थना है कि वो संभल करके ही भीड़ में जाएं।